हर वह कदम, हर वह निर्णय, जिससे प्रभावित होता है आपका जीवन, आपका समाज। हमारा होगा हस्तक्षेप, देखें हस्तक्षेप। नमस्कार, पीपीएल नजर के विशेष कार्यक्रम रविवार विशेष में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुरलीधर उपस्थित हूं डॉक्टर शालिनी वर्मा जी के साथ। शालिनी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शालिनी वर्मा जी ICWI के एक सेमिनार में रांची आई हैं और विशेष रूप से हमारे स्टूडियो में आके हमें अनुग्रहित किया है। हम इनका धन्यवाद देते हैं और इनके बारे में बताते चलें कि कई किताबों की लेखिका हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में नियमित लिखती रही हैं, साथ ही सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और कम्युनिकेशन पर इनकी गहरी पकड़ है। साथ ही जापान की ओहियो यूनिवर्सिटी के साथ एक काम कर रही हैं और अभी बंगलौर में इनका पूरा MBA का पाठ्यक्रम चल रहा है, जहां ये ट्रेनर हैं, जहां ये शिक्षक हैं और ये मूल बिहार की हैं, जो हमारा झारखंड का एक बड़ा भाई की तरह एक राज्य रहा है। और आज हम इन्होंने विशेष रूप से आमंत्रित किया है अपने छात्रों के लिए, अपने छात्रों में क्या कमियां हैं उन पर चिन्हित करने के लिए, उनको दूर करने के लिए और तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच हमारा जो शैक्षणिक काम है वो चलता रहेगा, क्योंकि शिक्षा कहीं ना कहीं सबसे ज़रूरी है, राजनीतिज्ञों के लिए भी और बुद्धिजीवियों के लिए। शालिनी जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप यहाँ आई, झारखंड में आई और यहाँ ICWI के एक सेमिनार में आई, जहाँ लोगों ने काफ़ी मेहनत करके ये एक चैप्टर को स्थापित किया है और वो राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा परिणाम दे रहा है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि किसी शिक्षण संस्थान की सफलता के लिए कैसे लोग होने चाहिए? किसी भी शिक्षण संस्थान की सफलता वहाँ के जो काम करने वाले फैकल्टी मेंबर्स हैं, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, उन्हें पूरी तरीके से फोकस्ड, पूरी तरीके से मोटिवेटेड और दूरदर्शी होना पड़ेगा। वो फ्यूचरिस्टिक व्यू लेकर के चलेंगे, बच्चों का भविष्य कैसे आगे बनेगा, वर्तमान के साथ साथ आगे आज से 3 साल 4 साल के बाद उन्हें क्या आवश्यकता पड़ेगी, जॉब मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसको देखते हुए अगर वो ट्रेनिंग देते हैं कोर एकेडमिक्स के अलावा, तो वो काफ़ी हेल्प करें। निश्चित रूप से शैक्षणिक की जो उनकी रुचियां हैं उससे अलग भी कुछ इवेंट होता रहना चाहिए और निश्चित रूप से लगता है ICWI ने ऐसा ही कुछ किया है लगातार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोर एकेडमिक्स जैसे ICWI फिनेंस सेक्टर के लिए वर्कफोर्स को तैयार करता है और इस तरीके के सेमिनार करके इन लोगों ने ये साबित कर दिया है कि ये अपने फ्यूचर जनरेशन को, हमारे स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से आगे जो इंडस्ट्री में जो उनसे अपेक्षाएं रखी जाएंगी उस हिसाब से ये तैयार कर रहे हैं। इस तरीके के सेमिनार से छोटे शहरों में भी एक बड़े शहरों जैसा एक्सपोजर इन्होंने देने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। निश्चित रूप से आज आपने बच्चों को संबोधित किया, कैसा लगा आपको बच्चों के बीच बोलकर और क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसे आप बच्चों तक आपने पहुंचाया? वैसे तो मैं क्लास हर जगह लेती हूँ। अभी फ़िलहाल बेंगलोर में ओहायो यूनिवर्सिटी, जो US की यूनिवर्सिटी है और इंडिया में MBA प्रोग्राम देती है, उन लोगों का क्लास लेती हूँ। इसके अलावा मैं और भी विदेशों में भी क्लासेस लिया है। मैं ये बोलना इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि जो मोटिवेशन लेवल है, जो स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशन है, मुझे लगता है यहाँ आकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ के बच्चे बहुत हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन लेकर आते हैं। उन्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ आप ये सेशन अटेंड करोगे तो आपको ये फल प्राप्त होगा। उन्हें पता है कि इसका महत्व क्या है और इस कारण से ऐसे प्रोग्राम्स की सफलताएं ऐसे जगहों पर ज़्यादा हैं और फुल पार्टिसिपेशन होने के कारण स्पीकर्स भी कहीं ना कहीं पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि जितना मैं प्रिपेयर्ड होकर आई थी उससे कहीं ज़्यादा मुझे देने का अवसर मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चों ने जो आपकी सोच थी उसको पूरा किया है, झारखंड के बच्चों ने। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो संस्थान है वहाँ झारखंड के बच्चे काफ़ी संख्या में पढ़ने जाते हैं, क्या कमियाँ होती है इनमें सामान्य रूप से? वैसे मैं सिर्फ झारखंड के ऊपर नहीं बोलना चाहूँगी, मैं तमाम उन हिंदी भाषी प्रदेशों से हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि बेंगलोर एक ऐसा शहर आजकल के समय में उभर कर आया है जहाँ एजुकेशन काफ़ी आगे है और
एक तरीके से कहें तो 75% जो जी। एप्लीकेशंस आते हैं MBA के लिए हमारे कॉलेज में, स्पेशली ओहायो यूनिवर्सिटी क्राइस्ट कॉलेज जी में हाँ। जो ये हम प्रोग्राम देते हैं, ओहायो यूनिवर्सिटी के तरफ से कॉलेज ऑफ बिजनेस के द्वारा ये जी। डिग्री दी जाती है। ये डिग्री US से ही आती है। तो यहाँ 75% एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारे नॉर्थ इंडिया हिंदी भाषी प्रदेश जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम बिहार, तमाम हरियाणा, पंजाब, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। जी, ये सारे जगह से आते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग जब होती है और इन एप्लीकेशंस जो आते हैं उनमें एक क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है। जैसे मैट में एक होता है कि हाँ 600 से नीचे अगर आया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, हमारे कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इतना हाई परसेंटाइल लाने के बाद कैट में कभी कभी 85 परसेंटाइल से ऊपर लाने, 90 परसेंटाइल तक लाने के बाद भी ऐसा होता है कि सिलेक्शन जब होती है तो कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया कि हिंदी भाषी प्रदेश में बच्चों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। जब आप इंटरव्यू लेती हैं, आप इंटरव्यू बोर्ड में भी एक सदस्य हैं वहाँ, जी। तो कैसी कभी कोई ऐसी घटना हुई हो जहाँ हमारे बच्चों को एक छोटे मोटे भूल के कारण बड़ी हानि उठानी पड़ी हो, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन का मामला हो, चाहे वो कुछ बातों को समझाने का मामला हो, जी। तो कहाँ वो कठिनाई आपको महसूस होती है? देखिए, जहाँ तक प्रोनाउंसिएशन का सवाल है जी। तो एक MTI बोलते हैं, मदर टंग इन्फ्लुएंस, जी। वो जो है हर जगह, क्योंकि इंग्लिश हम सभी के लिए एक सेकेंडरी लैंग्वेज है, जी। तो MTI इन्फ्लुएंस जो है, मदर टंग इन्फ्लुएंस, वो स्वाभाविक माना जाता है। इंग्लिश जब हम बोलते हैं तो हमारे मातृभाषा का कुछ टोन, कुछ शब्द, जी, कुछ उसमें आता है। प्रोनाउंसिएशन वहाँ आ जाता है। फ़र्क क्या है कि जो बच्चे वहाँ इंटरव्यू के लिए आते हैं, जो साउथ इंडियन बच्चे हैं, जैसे 4 वहाँ के लैंग्वेज बहुत ही कॉमन हैं, तमिल, मलयाली, कन्नड़ और तेलुगु। तो वो भी जब बोलते हैं तो उनकी इंग्लिश में भी उनकी मदर टंग का इन्फ्लुएंस आता है। यहाँ के जो बच्चे जाते हैं वो भी जब इंग्लिश बोलते हैं तो इनके मदर टंग का इन्फ्लुएंस आता है। मैंने फ़र्क ये देखा है कि वो अपने MTI जो है, जो मदर टंग का इन्फ्लुएंस उनकी सेकेंड लैंग्वेज पर है, उसको वो बड़े आराम से सेल कर सकते हैं, बड़े आराम से उनको कहीं ना कहीं भी ये महसूस नहीं होता, झिझक नहीं महसूस होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने। जबकि हमारे जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ माइंड में, उनके साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में ये होता है कि मैं चूंकि हिंदी प्रदेश का हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो वो चूंकि ऐसा सोच लेते हैं, प्री कंडीशनड हो जाते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट उनके कम्युनिकेशन पर आता है और वो अपने आप को ढंग से उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताऊँगी आपको। रिसेंटली मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुआ क्योंकि मैं भी ऐसे ही प्रदेश से निकल कर आई हूँ और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा इंग्लिश के साथ, स्पेशली। एक कैंडिडेट इन्हीं हिंदी भाषी प्रदेश से लेडी थी, आई थी, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग थी। जब इंटरव्यू हुआ तो मैं पैनल में 4-5 लोग होते हैं, मैं भी एक थी, मुझे कम्युनिकेशन देखना था। सारा कुछ में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनकी जो बैट की स्कोर थी काफ़ी हाई थी, हम लोग बहुत इम्प्रेस्ड थे। कम्युनिकेशन के ऊपर मुझे पूछना था तो मैंने सिर्फ उनसे एक प्रश्न किया कि अगर मैं आपसे एक शब्द में अपने आप को डिफ़ाइन करने के लिए कहूँगी तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगी? और उन्होंने कहा कि इंग्लिश में उन्होंने कहा कि आई वुड डिफाइन माई सेल्फ एज अ डायनामाइट, और हालांकि उन्हें कहना चाहिए था आई वुड डिफाइन माई सेल्फ एज डायनामिक। तो डायनामाइट, डायनामिक, तो एक कभी ऐसा होता है, होमोफोन्स हम इंग्लिश में कहते हैं, सुनने में बहुत कुछ सेम लगता है लेकिन वर्ड्स के मीनिंग काफ़ी डिफरेंट होते हैं। डायनामाइट इज़ टोटली डिफरेंट और कहना था डायनामिक। तो कहाँ पॉजिटिव अपने बारे में बोलने आप जा रहे हैं, एक स्लिप ऑफ टंग हो गई और आपने डायनामाइट बोला। तो पैनल ने बाद में डिस्कस किया और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों ने उनकी एडमिशन नहीं ली, और पैनल का ये कहना था कि जिस बंदे को डायनामिक और डायनामाइट में फ़र्क पता नहीं है, वो एक US फैकल्टी जो हमारे पास, हमारे यहाँ हर कोर्स के लिए अमेरिका से ही फैकल्टी आते हैं, क्लास लेते हैं, तो वो उनके अमेरिकन एक्सेंट से कैसे कोप कर पाएंगी। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ इस बात का और मुझे लगा कि अगर कुछ भी ऐसा हो सके जो कि इन लोगों को ऐसे प्रदेश से जो प्रॉमिसिंग टैलेंट है उनको
बताया जा सके कि कैसे वर्ड्स का एक गलत स्लिप ऑफ टंग आपके पूरे करियर को चौपट कर सकता है। और Exactly. बड़ी बात है ये। मैं जानना चाहूँगा कि जो आपके इंस्टीट्यूट है बाहर से टीचर्स आते हैं, जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे कैसा महसूस करते हैं, क्या सहजता से उनको ले पाते हैं? शुरू का जो 1 महीना होता है वो थोड़ा टफ होता है हर बच्चे के लिए, चाहे वो नॉर्थ इंडिया से आए या साउथ इंडिया से आए, कहीं से भी आए, क्योंकि हम जो यहाँ इंग्लिश बोलते हैं वो हमारी न्यूट्रलाइज्ड एक्सेंट है। हम ऑस्ट्रेलियन नकल नहीं करते, हम अमेरिकन एक्सेंट में नहीं बोलते हैं। कुछ बच्चे जो कॉल सेंटर में काम करने के बाद MBA करने आते हैं उनको बहुत आराम से वो उसमें ढल जाते हैं, लेकिन जो कॉल सेंटर का एक्सपोजर हर किसी के पास नहीं होता है, तो उन लोगों को थोड़ा एक्सेंट समझने में शुरू के 15 से 20 दिन परेशानी होती है। लेकिन उसके लिए हम लोगों का अपना एक सेल होता है जो उन लोगों को सिर्फ लैंग्वेज और उनके कम्युनिकेशन पर काम करता है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम अमेरिकन एक्सेंट सुनाते हैं ताकि प्रोफेसर्स जब बोलें तो वो सहजता से समझ सकें। आप कई देशों में आप गई हैं और वहाँ का आपके पास अनुभव है। मैं चाहूँगा कि जब वहाँ आप जाती हैं तो वहाँ के बच्चे आपको कैसे लेते हैं, क्योंकि हम इंडियन हैं और कहीं ना कहीं एक प्रभाव तो ज़रूर होता है कि भारतीय हैं। जी, इस मामले में कहेंगे कि भारत में पढ़ाना हमेशा अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेस्पेक्ट स्टूडेंट्स देते हैं फैकल्टी को वो उतना ज़्यादा पश्चिमी देशों में नहीं होता है, चाहे वो अमेरिका हुआ या फिर यूरोप हो। अभी हाल में मैं इटली गई थी, उन लोगों का एटीट्यूड कुछ कैजुअल होता है और कुछ डिफरेंट तरीके का, सोसाइटी से वो आते हैं जहाँ उन्होंने जिया है उस तरह से होता है। जी, थोड़ा फ़र्क होता है। और फैकल्टी के लिए जैसे हम लोग जाते हैं क्लास लेते हैं, वो लोग आते हैं क्लास लेते हैं, तो हम लोगों के लिए वहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा परेशानी होती है। जबकि US फैकल्टी जब हमारे पास आते हैं तो गदगद हो जाते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स की डिवोशन, इनकी फोकस्ड एटीट्यूड और इनका जो रेस्पेक्ट, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है, वो देख करके बहुत उनको अच्छा लगता है यहाँ क्लास लेना। जो हमारी पुरानी परंपरा है, वो गुरुकुल प्रथा जो है अभी भी कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स में है और अभी भी उस मामले में एक इज्जत देने के मामले में वो ज़्यादा है। आप हिंदुस्तान टाइम्स में भी लिखती रही हैं, आपने किताब भी लिखा है। आपको सॉफ्ट स्किल के बारे में आपका एक विशेषज्ञता है आपकी। मैं जानना चाहूँगा कि सॉफ्ट स्किल के लिए कहाँ से बच्चे सोचना शुरू करें? वो सॉफ्ट स्किल सुधारने के लिए, सॉफ्ट स्किल एक तरीके से देखें तो वो पूरी तरह आपके पर्सनालिटी का टोटल आयाम है, वो पूरी तरह आपको रिफ्लेक्ट करता है। सॉफ्ट स्किल सुधारने के लिए पहले आपको सेल्फ मैनेजमेंट से शुरू करना होगा, अपने अंदर से सुधार लानी पड़ेगी। मैनेजिंग पीपल कम्स लेटर, सेल्फ मैनेजमेंट कम्स बिफोर। सो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम विद इन। उसके लिए आपकी इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, जो हम अपने आप से बात करते हैं, वो बेहतर होना पड़ेगा। हम अपने बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखें, हम अपने बारे में अच्छा सोचें, हम अपने आप को किसी से कम नहीं समझें, अपने आप को कहीं भी कमज़ोर नहीं समझें। जो भी कमियां हर किसी में हैं, क्यों वो लोग अपने कमी को छिपाकर अपने स्ट्रेंथ्स को आगे बढ़ाते हैं और सेल्फ प्रोजेक्शन के कारण अच्छे सेल कर लेते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें क्या मेहनत करना पड़ेगा सॉफ्ट स्किल के लिए? अपने स्ट्रेंथ एरियाज़ को पहचानें, अपने वीकनेस एरियाज़ को पहचानने के बाद स्ट्रेंथ एरियाज़ को अपना रामबाण समझें और वीकनेस जो एरियाज़ है उस पर मेहनत करें। और उसके लिए शुरुआत अंदर से होनी, मुझे बदलना है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये नहीं आता है, मुझे इससे पार पाना है। ये जब तक फीलिंग्स नहीं आएगी, जब तक हम सेल्फ डिनायल करेंगे, मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो क्या हो गया, तो एकदम आप एक एक्सक्यूज़ लेके आते हैं, मुझे इंग्लिश इसलिए नहीं आता है क्योंकि मैं पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ। जबकि हमारी सोच ये होनी चाहिए कि इंग्लिश मुझे नहीं आता है, मैं पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे इससे पार पाना है। तो फिर कैसे शुरुआत हो? तो एक सेल्फ रियलाइजेशन जो है, सेल्फ डिनायल के जगह सेल्फ रियलाइजेशन जब लेगा, तब आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। जब उसके ऊपर आप काम करना शुरू करेंगे, उसके बाद फिर आप उसमें फ़र्क देखेंगे। जी, हमारे देश की जो वर्तमान स्थिति है उसमें एक बड़ा विरोधाभास है, कंट्रोवर्सी है। एक और कहते हैं भारी संख्या में बेरोजगारी है, दूसरे योग्य लोगों का अभाव दिखता है, और कहीं ना बीच में बात आती है कि इनके कम्युनिकेशन
जी पुअर होने के कारण इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जी। तो कम्युनिकेशन कितना महत्वपूर्ण है जॉब के लिए? जी, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी जॉब के लिए, क्योंकि आपने चाहे जितना भी प्रोफेशनल डिग्री हासिल की हो, इंजीनियरिंग किया हो या फिनेंस में किया हो, अकाउंटिंग कोर्सेज किया हो, प्रोफेशनल कोर्सेज ICWI है, ICSI है, ICAI है, आपने किया हो, लेकिन अगर आप उस 5 से 10 मिनट जो आपका इंटरव्यूअर आपको देता है उसमें अगर आप अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो फिर आप अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को मार्केट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयबिलिटी को पूरी तरीके से अपने एम्प्लॉयर के सामने, प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के सामने नहीं कर पा रहे हैं। सहज शब्दों में अगर कहूँ तो आप अपने आप को सेल नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में। जो आपकी कीमत है उस अनुरूप आप अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्व प्रस्तुतिकरण जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो किसी भी इंटरव्यू में पहले के जो आप 30 सेकेंड्स होते हैं वो काफ़ी क्रूशियल होते हैं। कुछ किताबें भी आई हुई हैं फर्स्ट 5 मिनट्स, जबकि मेरा कहना है कि 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गए। पहले 30 सेकेंड में अगर आपको वो बंदा भा गया, उसने अपने आप को सेल कर लिया, उसकी एक्स फैक्टर आपको प्रभावित कर ली, तो फिर उसके लिए उस इंटरव्यू में पार पाना बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की भी अच्छी होनी चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो क्या है? अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मैं सरल भाषा में बोलूँ तो अशाब्दिक भाषा, जो भाषा हम आपसे बात कर रहे हैं तो शब्दों में बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि शाब्दिक भाषा जो है वर्बल कम्युनिकेशन वो सिर्फ 7% है, 7% ओनली, रेस्ट 93% इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में योर वॉइस इंटोनेशन, योर वॉइस गोइंग अप डाउन, राइजिंग टोन, फॉलिंग टोन, पोजेस, साइलेंस, ऑल दीज थिंग्स आर टेकन इनटू अकाउंट। योर बॉडी लैंग्वेज, जब आप बात कर रहे हैं आपके आसपास का वातावरण कैसा है, आप जब बात कर रहे हैं तो क्या आपने आई कांटेक्ट बनाया है, क्या आप बात करते हुए सच्चे दिख रहे हैं, बात जरूरी, क्या शब्द है बोल रहे हैं वो ज़रूरी है, कैसे बोल रहे हैं वो ज़रूरी, इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप बोलते वक्त कैसे दिख रहे हैं, क्या अगला आपके ऊपर विश्वास कर रहा है। तो इन सभी को मिला के आपकी कम्युनिकेशन टोटल होती है। तो इस कारण से मैं अगर एग्जांपल आपको दूं तो डिस्टेंस कोर्सेज में जो होते हैं वो आपके पास स्टडी मटेरियल्स पहुंचती है, आप पढ़ते हैं तो सिर्फ 7% आपके पास पहुंच रहा है जी। लिखित जो किताब है 7% है जी। अगर आप किसी से टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पढ़ रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं या टेली कॉलर्स जो हैं, टेली सेलिंग जो है, उसमें क्या हो रहा है, 7% तो भाषा है, उसके साथ 38% आपका वॉइस इंटोनेशन है, दोनों मिल गया, फिर भी 45% ही है, 55% मिसिंग है वहाँ पर, क्योंकि आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज मिसिंग है। जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो 7 + 38 + 55 मिला करके आपकी 100% कम्युनिकेशन। कुछ बच्चे आपके पास जाते होंगे, आपके क्लास से प्रभावित होते होंगे, परेशान होते होंगे कहीं पर, कैसी परेशानी लेके बच्चे आपके पास जाते हैं? परेशानी मैं उसको सामान्य नहीं परेशानी, मैं उसको परेशानी नहीं कहूँगी, मैं उसको जो उनके डाउट्स हैं कहा जाए जी, थोड़ा बहुत उनको शंका अपने आप के कैपेबिलिटी के ऊपर रहता है और जो कि मैं एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं आप। एक्सपर्ट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कम्युनिकेशन से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मेरा ये उद्देश्य होता है कि उनके अंदर की जो शक्ति है उनको बताना कि यस यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। अगर उनमें एक विश्वास डाला जाए तो वो खुद ही उभर करके आए, उठ सकते हैं। जी हाँ, उनमें एक कमी ये होती है कि मैं ये नहीं कर सकूँगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पर ये ब्ला 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 हो सकता है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मैं गांव से आता हूँ, मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ी है, उन सभी को हटा दें। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, इस पर ध्यान दें, या मुझे अपने आप को व्यक्त करने नहीं आता है, उस पर ध्यान, उसके लिए मुझे क्या करना है इस पर ध्यान देना है। ये नहीं कि क्यों नहीं आता है तो कैसे आए, ये नहीं कि क्यों नहीं आए। एक्सप्लेनेशन की कोई आवश्यकता नहीं, आप किसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कोई आपको मदद तो नहीं करेगा।
आपका एम्प्लॉयर जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है आपको इसलिए तो नौकरी नहीं देगा कि हाँ भाई ये इस प्रदेश से आता है या इस बैकग्राउंड से आता है इसलिए इसको इंग्लिश नहीं आती है या इसको कम्युनिकेशन नहीं आती है या उसको कोई भी बात नहीं आती है, चलो नौकरी दे दें। नहीं, कोई किसी के ऊपर उपकार नहीं करता है। यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि मुझे अगर नहीं आती है तो मुझे सीखना है। और आजकल एम्प्लॉयर्स जो हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ में ये देखना चाहते हैं विलिंगनेस टू लर्न, क्या आप में सीखने की कौतूहल है, क्या आप सीखना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो वो सिखाया जा सकता, अगर आप चाहते ही नहीं हैं तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आपकी संभावना बन जाती है। और एम्प्लॉयर्स भी काफ़ी ओपन हैं आजकल, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। इनफैक्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट ही बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में आता है जो इन सब चीज़ों का ध्यान देता है। इनफैक्ट जो नए रिक्रूट्स होते हैं, जो नई बहाली होती है, उसको शुरू के 6 महीने ट्रेनिंग ही दिए जाते हैं, हार्ड स्किल्स का, सॉफ्ट स्किल्स का, कम्युनिकेशन का, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का ट्रेनिंग ही दिया जाता है। तो एम्प्लॉयर्स, कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं ह्यूमन रिसोर्स में। अब यह है कि आप उसका फ़ायदा उठाइए। आप सीखना नहीं चाहेंगे, आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो, सेल्फ डिनायल है आप में, आप मानने के लिए तैयार नहीं कि आप में ये कमी है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या है लोगों की, और लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं कहीं कठिनाई होती है। हमारे पास समय कम है और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आपसे कहूँ कि सफल होने के लिए एक पंक्ति में क्या करें, आज के युवा जो 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो क्या मोटिवेशन करें अपनी सफलता को बिल्कुल सही दिशा देने के लिए? अपने आप में विश्वास रखें, अपने अंदर जो उनकी शक्ति है उस पर विश्वास रखें, उसमें अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। और अडेप्टेबिलिटी कुछ है जो उनको लाना पड़ेगा, अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना, क्योंकि वातावरण बदलना आपके बस में नहीं है। अपने आप को वातावरण के अनुसार अगर आप बदल सकते हैं तो बहुत कुछ है, क्योंकि और अपने आप को चेंज के हिसाब से, परिवर्तन के हिसाब से ढालना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवर्तन जो है दैट इज़ द लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर एंड पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ योर मंत्रा ऑफ सक्सेस। चलिए, बहुत अच्छा आपने कहा, कहीं बदलना पड़ता है। आप हमारे स्टूडियो में आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपको डायनेमिक होना है या डायनामाइट, बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर शालिनी बर्मा ने। और हम आगे और कार्यक्रमों में इस तरह की गंभीर बात करते रहेंगे, लेकिन आवश्यक है आप इन गंभीर बातों को अपने जीवन में उतारिए। आज का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे अन्य कार्यक्रमों में और देखते हैं समाचार। नमस्कार। हर वह कदम, हर वह निर्णय जिससे प्रभावित होता है आपका जीवन, आपका समाज। हमारा होगा हस्तक्षेप